नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज का ये जो स्पेशल वीडियो होगा वो 71th बीपीएससी के लिए आप किस प्रकार से भूगोल को, ज्योग्राफी को तैयार करेंगे उसी से संबंधित होगा। 69 और 70 बीपीएससी के प्रीलिम पेपर को एनालाइज करेंगे हम लोग। आप ही के सामने मैं निकालूंगा कि कहाँ से किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। और आज वीडियो इसलिए देर हो गया, इससे पहले मैंने क्रांतिकारी आंदोलन जो भारत में है उसको डिटेल में रिकॉर्ड किया है। 1 घंटे का लगभग वीडियो है, लेकिन यूट्यूब उसको चेक कर रहा है 1.5-2 घंटे से, इसलिए वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाया। वो अपलोड है, पब्लिक नहीं कर पा सकता हूँ अभी मैं उसको, क्योंकि ये चेक हो रहा है। हिंसा की बातें हैं उसमें, पता नहीं क्या कारण है, बहुत लंबा चेक कर रहा है। जो भी हो देखिए, चेक हो जाएगा और अगर सही समय से हो गया तो आज, नहीं तो कल आपको निश्चित तौर पर वो मिल जाएगा। 71 बीपीएससी के लिए जो भी तैयार कर रहे हैं आप, कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें कि ना तो केवल 70 के आधार पर तैयार करें, ना तो केवल 69 के आधार पर तैयार करें। बिहार में दरअसल में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं बीपीएससी के लिए जो पढ़ाते हैं, मैक्सिमम लोग अचानक से 70 बीपीएससी के पैटर्न पर शिफ्ट हो गए। ऐसा कभी मत कीजिएगा, ये चीज़ गलत हो जाएगा। आप दोनों एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके फिर आप तैयारी कीजिए, दोनों प्रकार के सवालों का प्रैक्टिस कीजिए, 69 के जैसा भी और 70 के जैसा भी। यही सबसे सही प्रोसेस रहेगा बंधुओं, क्योंकि एग्जामिनेशन में सरप्राइज़ नहीं होना है, तो कृपया दोनों को ही लेकर के चलें। लास्ट के 67 दिन बचे हुए हैं। आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ उस दिन 7 जुलाई है, तो 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो लास्ट का 67-65 डे आपके पास बचा हुआ है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट तैयार करना है। प्रीलिम एग्ज़ाम की सबसे ख़ास बात ये होती है कि इसमें कोई भी बच्चा हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि सभी सब्जेक्ट पर समान पकड़ हो और सभी सब्जेक्ट के सभी चीज़ें आपको पता हो। ऐसा संभव ही नहीं है और ऐसा आप कर भी नहीं सकते हैं। करके कोई ख़ास बेनिफिट आपको मिलेगा भी नहीं। एग्जामिनेशन में जो मैक्सिमम सवाल आते हैं वो हिस्ट्री, साइंस, करेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इसमें हिस्ट्री, साइंस, करेंट और ज्योग्राफी से आपके सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। 120+ सवाल जो हैं वो इसी से आते हैं। 30 करीब में हिस्ट्री से पूछा जाता है, साइंस से करीब में 30 सवाल होते हैं, करेंट से करीब में 30 सवाल होते हैं, 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 ले लीजिएगा, इसमें वही होता है। और ज्योग्राफी में करीब में 15 से 20 के करीब में सवाल होते हैं। तो टोटल मिल करके 120 के आसपास में, 110 के आसपास से सवाल बन जाते हैं, जो सबसे बड़ा वेटेज है बिहार के पीसीएस एग्जामिनेशन का। पॉलिटी के सवाल हमेशा ही कम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सवाल, 11 सवाल, और उसके जो सवाल होते हैं वो आसान स्तर के होते हैं। उसके लिए आपको कोई अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान जो स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है कि जहाँ से अधिक सवाल पूछे जाते हैं उस पर कमांड आपका सबसे बेहतर तरीके से होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री के सवाल प्रैक्टिस के दौरान भी और एग्जामिनेशन में भी गलत नहीं होने चाहिए। साइंस में आप मान करके चलिए 30 सवाल आते, 30 के 30 सही। 100 में से शायद ही कोई एक बच्चा कर पाता होगा, नहीं तो किसी के भी सही नहीं होते हैं 30 में से 30 में से एवरेज जो जाता है वो 21-22 के आसपास में ही जाता है। क्योंकि साइंस के सबसे कठिन हिस्सा अगर बीपीएससी का कोई है तो साइंस ही है, विज्ञान ही है। इसलिए भी है कि बच्चे कम प्रैक्टिस भी करते हैं, इसका कम पढ़ते हैं, इसको सबसे कम पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन पीटी के लिए केवल पढ़ते हैं और सबसे कम पढ़ने के पश्चात से सबसे कम प्रैक्टिस भी करते हैं। केवल टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लेते हैं और घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लेते हैं। करंट अफेयर ये अपार है, इस पर आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। अपार का मतलब कहाँ से कहाँ तक कोई और अंत नहीं होता है। एक तो होता है कि भाई 1 ईयर का आप करंट तैयार कर लीजिए जिसमें आपका सवाल पूछा जाता है, लेकिन 1 ईयर में क्या क्या तैयार करें, कितने हिस्से को तैयार करें, वर्ल्ड का तैयार करें, बिहार का तैयार करें, देश का, तो बहुत ही बड़ा पोर्शन हो जाता है। करंट में भी आप 30 में से अगर सही सवाल पूछा गया तो 25 सवाल तक हल कर सकते हैं। लेकिन अगर 70 बीपीएससी जैसा करंट अफेयर पूछ लिया गया कि यूपी के किसी दिव्यांग महिला को रिक्शा बांटा गया तो कौन सा काम करती, इस प्रकार का, तो वहाँ पर आपके जो स्कोर होते हैं वो करंट में भी कम हो जाते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये ऐसे सब्जेक्ट बनते हैं ना जिसमें अगर 30 सवाल पूछा गया है या 20 पूछा गया है या 10 पूछा गया है तो इसमें आप मैक्सिमम सवालों को सही करके आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। और साइंस में और करंट अफेयर में जितने आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं 30 में से या गलत होने की संभावनाएं हैं, उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस वेल डिफाइन है, एरिया वेल डिफाइन है,
कहाँ से पूछा जाता है ये भी वेल डिफाइन है, और रिपीटेड सवाल पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए भी सोर्स बिल्कुल लिमिटेड है, उस पर विशेष ध्यान अगर दिया जाए इन 3 सब्जेक्ट पर तो आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। आपके मन में आया होगा कि इकोनॉमिक्स की मैंने बातचीत क्यों नहीं की, क्योंकि इकोनॉमिक्स को कोई आज तक था पा ही नहीं पाया है कि कहाँ से पूछेगा क्या पूछेगा। फिर भी सेफ साइड के लिए सबसे अच्छा क्या होता है बंधुओं, तो बजट इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, उसके अलावा नेशनल बजट, नेशनल इकोनॉमिक सर्वे, और जो करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनसे सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती, तो उसको हम तैयार करके जाते हैं। लेकिन ऐसा तय नहीं होता कि इसी से सवाल पूछेगा, क्या पता इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया सवाल पूछ ले, भाई आज़ादी के पश्चात का जो आर्थिक इतिहास है उससे सवाल पूछ ले, तो कोई इसमें तय ढांचा नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग 69 और 70 का बुक लिस्ट भी मैं बता दूंगा आपको बंधुओं, अंत में देखिएगा। किताब बता दो, बहुत बार बताया भी है, लेकिन एक एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है कि किस प्रकार से कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल में जो सवाल पूछा जाएगा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको करना हो तो। पहला जो टॉपिक होता है वो है बिहार की नदियाँ, ठीक है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। बिहार की मिट्टी। तीसरा है जो बिहार का जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो सबसे पहले बिहार स्पेशल के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो मैंने करवाया हुआ है वो है। चौथा कौन सा है, बिहार के खनिज। इसके अलावा ज्योग्राफी में कुछ भी मत पढ़िएगा, कुछ भी मत पढ़िएगा। 2011 का सेंसस है, वो ज्योग्राफी में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी आता है, वैसे बिहार स्पेशल में भी पढ़ते हैं उसको अलग से। तो ये 5 टॉपिक है, इसी से आपके बिहार स्पेशल के 100% सवाल पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा इससे बाहर। बिहार स्पेशल में बिहार की नदियाँ जो कि गिनी चुनी हैं, 10 नदियाँ हैं मात्र। मिट्टी है जो कि मात्र 4 प्रकार के हैं। बिहार स्पेशल का इंट्रोडक्शन है कि भाई लंबाई चौड़ाई कितना है, अक्षांश देशांतर विस्तार कितना है, बाउंड्री किन किन राज्यों से लगता है, किन किन जिलों की किस किस राज्य से सीमा लगती है, कौन सी नदी किस जिले से होकर के बहती है, बस यही है और नॉट दैट इनफ। उसके अलावा खनिज संसाधन है, इसके बाद बिहार स्पेशल में एक भी सवाल नहीं आएगा, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। बिहार के एग्रीकल्चर के कुछ सवाल जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक्स से जोड़ करके पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे, इसको याद रखिएगा। बिहार स्पेशल का मैंने पहले ही बता दिया है आपको। तो देखिए कौन कौन सा सवाल 70 बीपीएससी में पूछा गया था, फिर हम लोग 69 पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक ट्रेंड आपको दिखाता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ पर हर सवाल जो है वो अलग अलग स्क्रीनशॉट लिया हुआ, हर सवाल अलग अलग दिख रहा होगा आपको, हर सवाल का अलग अलग स्क्रीनशॉट है, छोटा छोटा दूर दूर सवाल अलग अलग स्क्रीनशॉट छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख गया होगा। अब 69 का मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। देखिए पूरे पेज पर ही बिहार का स्पेशल का ज्योग्राफी का सवाल पूछा गया है, लगातार 5 सवाल। उसके बाद फिर से लगातार 5 सवाल आपको दिखेगा। उसके बाद लगातार फिर से 86 नंबर से शुरू करके 81 नंबर से शुरू करके आप कहाँ तक जाएंगे, 81 नंबर से शुरू करके आप चले जाइए अंत तक। सारे ज्योग्राफी के जितने भी सवाल पूछे गए हैं 20 के लगभग में, वो सारे के सारे एक ही जगह 69 में लिखे हुए थे, जबकि 70 बीपीएससी में बिखेर कर लिखा गया था, उनको अलग अलग बिखरा हुआ था सवाल, आप उसको ढूंढ ही नहीं सकते थे, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे थे बच्चे। तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रूप से परेशान किया था बीपीएससी ने प्रीलिम एग्जाम के पेपर में, जिसको ध्यान में रख करके हम टेस्ट सीरीज जो करवा रहे हैं उसमें भी यही चीज़ कर देंगे। जो आपका सवाल आएगा फुल लेंथ में वो बिखरा हुआ होगा, ज्योग्राफी के सवाल एक जगह नहीं होंगे, साइंस के सवाल एक जगह नहीं होंगे, करंट के सवाल एक जगह नहीं होंगे। एक जगह नहीं होने से भी बच्चों का सवाल करने की कैपेसिटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, मान करके चलिएगा। और ये चीज़ हुआ भी है, आपने 70 में अनुभव भी किया है, निगेटिव ढेर सारा लगा के आ गए आसान आसान शब्दों में सवालों में भी। देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया है, गंगा गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले को क्या नाम दिया जाता है। ये है आपका कल्चर का सवाल, बिहार का कल्चर का सवाल है, बिहार के ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ है। जब आप नदियों को पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए गंडक नदी को पढ़ेंगे, गंगा नदी को पढ़ेंगे, तो उसके अगल बगल में लगने वाले मेले को भी पढ़ा जाता है, कौन कौन सा मेला है, कहाँ कहाँ पर लगता है, किस ज़िले में लगता है, तो उसको भी पढ़ा जाता है। तो इसका ये आपको पता ही होगा। अगला है वायु प्रदूषण से एक सवाल पूछा गया था, जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र भौतिक प्रदेशों में किसका भाग है, ये देखिए सीधा सीधा पूछा गया है। बिहार का जो बेसिक जानकारी है, मिट्टी, पहाड़, पठार, लंबाई, चौड़ाई, ये जो बेसिक जानकारी है उसी से सवाल ये पूछा गया है। और निम्नलिखित में किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है।
निम्न से कौन सा एक जायद फसल है? ये एग्रीकल्चर का सवाल है। इसको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ा जाता है बंधुओं। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों में इसको पढ़ा जाता है। खासतौर से इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं। 2011 का सेंसस ये भी पढ़ा होगा आपने। खनिज संसाधन से एक सवाल पूछा गया है, देश के खनिज संसाधन से पूछा गया है। इंडियन ज्योग्राफी का ये सवाल है, इंडियन ज्योग्राफी का एक सवाल है। 2011 की जनगणना फिर से पूछा, बिहार स्पेशल 2011 का जनगणना पूछा गया है। अपवाह प्रणाली, फिर से नदियों से सवाल आ गए, नदियों से सवाल पूछा गया बिहार स्पेशल का। सीन नदी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल आ गया। पहले पहाड़ पूछा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहला पहाड़ पूछा, नदियाँ पूछेगा और 69 बीपीएससी में विक्टोरिया झील के बारे में पूछा गया है। यानी कि दुनिया के पहाड़, बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, एंडीज, रॉकीज, हिमालय, यूराल, ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, आल्प्स हैं, ये सब के पढ़ना है आपको। दुनिया की बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं उसको पढ़ना है आपको। कॉन्टिनेंट वाइड दुनिया की बड़ी झीलों को पढ़ना है आपको। उसके अलावा दुनिया के अलग अलग खनिज प्रदेशों को पढ़ना है। ये सबसे ज़्यादा 5 वो टॉपिक है जहाँ सवाल वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। इसके बाहर सवाल नहीं पूछे जाते। कृपया इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें पीडीएफ में शायद इंक्लूड ना हो पाए। ये सवाल तो मैं शेयर कर दूंगा, सवाल तो आपके पास भी होगा 69 और 70 बीपीएससी का, लेकिन घंटों लगा करके जो मैंने तैयार किया हुआ था उसमें यही है कि पहाड़ से सवाल पूछे जाते हैं, वर्ल्ड की नदियों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, झीलों के बारे में पूछा जाता है, खनिज प्रदेशों के बारे में सवाल पूछा जाता है। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से 10 सवाल आते हैं तो 8 सवाल यहीं से पूछा जाता है। इसके अलावा अगर करंट में कोई जगह चर्चा में है, मैपिंग में है, तो वो अलग हो गया, वो आपके 2 सवाल में इंक्लूड होंगे, 8 में से 2 सवाल में। बाकी 8 सवाल इसी से पूछा जाता है, यहीं से पूछा जाएगा। निम्नलिखित नदियों में कौन सी अलग है? ये इंडियन ज्योग्राफी का नदियों से सवाल है। इंडियन ज्योग्राफी का नदियों से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है इंडियन ज्योग्राफी का। जो जिला सुरंग किन स्थानों पर जोड़ेगा? जो जिला इंडियन ज्योग्राफी का सवाल हो गया। भारत के गांव से नगर की ओर प्रवास, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का सवाल है। एनसीईआरटी सवाल पूछा गया, प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? बहुत आसान, सोचकर हल करने वाला सवाल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है पढ़कर ही आप हल करें। शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, उपयुक्त सभी, इसका आप क्या आंसर निकाल सकते हैं? तो ये आसान सवाल है, सोच करके आपको हल करना होता है। अगला देखिए, बिहार स्पेशल का सवाल वही पूछा गया जो मैंने आपको पहले ही बताया। क्या पूछा गया? वैशाली में किस चीज़ का उत्पादन होता है, भागलपुर में किस चीज़ का होता है, जमुई में किसका, मधेपुरा में किसका उत्पादन होता है। बिहार के इकोनॉमी को बिहार के ज्योग्राफी से जोड़ करके पूछते हैं, जिसमें जैसे सोना कहाँ पर है भाई, तो सोना को जमुई से मैच कर दीजिए। सी का 1 में 2 निकालिए तो देखिए आपको झट से आंसर मिल जाता है। इसी प्रकार से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणी, भारत के पहाड़ से पूछा। भारत की ज्योग्राफी में अभी तक आपको क्या क्या मिला है बंधुओं? भारत की ज्योग्राफी में आपको नदियाँ मिली हैं, पहाड़ मिला है। भारत की ज्योग्राफी बहुत विस्तृत है। दर्रे मिलेंगे आपको, दर्रों से सवाल पूछी जाती है। भारत के मिट्टी से सवाल पूछे जाते हैं और फिजिकल ज्योग्राफी से भी सवाल पूछे जाते हैं। एक आध सवाल तो टकराते ही हैं, फिजिकल से कम सवाल आते हैं, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी इससे अधिकांश सवाल पूछे जाते हैं। चैप्टर वही है सीमित, भारत की नदियाँ, भारत के पहाड़, भारत की मिट्टी, भारत के झील, ये जो चीज़ें हैं इन्हीं से आपके सवाल पूछे जाते हैं। भारत के खनिज संसाधन जो आपको पहले मैंने दिखाया वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कि नदियाँ, पहाड़, पठार, झील, खनिज संसाधन, तो भारत के ज्योग्राफी में भी इन्हीं 5 टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल बनाए जाते हैं। बाकी मिट्टी वगैरह तो पढ़ना ही है। इंडियन ज्योग्राफी में कुछ भी मत छोड़िएगा, सब डिटेल पढ़ के जाइएगा। अब 70 बीपीएससी के ज़रा सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है। ग्लोब के बारे में सवाल पूछा गया है, अक्षांश देशांतर के बारे में। क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 से सवाल पूछा गया है। क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 से सवाल पूछा गया है, जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। मैं आंसर राइटिंग में लिखवाता हूँ बच्चों को। 72 बीपीएससी का भी शुरू होगा 15 जुलाई से, उसमें फिर से लिखवाऊंगा मैं यही सब चीज़ें। जब उनको लिखवाता हूँ तब समझ में नहीं आता है क्यों लिखवा रहा हूँ। यहाँ पर प्रीलिम एग्जाम में उसी सवाल बनाए जाते हैं। तो ये क्लास 6 के ज्योग्राफी सवाल पूछा गया अक्षांश देशांतर के बारे में। ये भी कई सारे बच्चों ने गलत कर दिया था। कोसी मैदान बिहार स्पेशल का कठिनतम सवाल पूछा गया था, अब तक का सबसे कठिन सवाल पूछा गया है कोसी मैदान के बारे में। उसकी समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में पूछा गया था, जो स्पेसिफिक कहीं पर भी डेटा मिल नहीं सकता है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती? हम लोग पढ़ते हैं राज्य, छत्तीसगढ़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ में काटती है, लेकिन यहाँ पर पाठार पूछ लिया कि कौन सा पाठार है उस एरिया में, उसके बारे में सवाल पूछा है। इंडियन ज्योग्राफी का काफ़ी बेहतर लॉजिकल तरीके से हल किया जा सकने वाला सवाल। 70 और 69 का कोई मेल नहीं है।
भले वन लाइनर सवाल है 69 में, लेकिन कठिन सवाल है। फैक्ट से ज़्यादा आपको समझ के आधार पर आप इसको हल कर सकते थे। ये फैक्ट से ज़्यादा समझ वाला सवाल है, समझ वाला सवाल है। ये फैक्ट से ज़्यादा समझ वाला सवाल है। समझ वाला कि भाई छत्तीसगढ़ के एरिया में किस प्रकार के पठार होंगे, उस पर जुड़ा हुआ ये सवाल। अगला सवाल देखिए क्या, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से नहीं लगता? उत्तराखंड में उसमें भीषण बाढ़ आया था एग्जाम से ठीक पहले, इसीलिए पूछा गया था। अल्नीनो धारा कहाँ पर प्रभावित होती है? तो ये वर्ल्ड के समुद्र से पूछा गया है, समुद्र से सवाल एक पूछा गया है। बिहार के खनिज संसाधन से सवाल पूछा गया है। ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, अलग अलग जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में सवाल पूछा गया है, मन्नार की खाड़ी और इन सब बारे में। अगला सवाल है फिर से आपका फिजिकल ज्योग्राफी में अक्षांश देशांतर चैप्टर से ही पूछा गया है, अक्षांश देशांतर से। उसके पश्चात से आपसे सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? धारावार चट्टान, अब्रक, कडप्पा, पेट्रोलियम, यानी कि खनिज संसाधन वाले चैप्टर से सवाल पूछा गया है। राष्ट्रीय उद्यान से एक सवाल पूछा गया था और बीपीएससी में इस प्रकार का सवाल कभी भी दोबारा नहीं पूछा गया है। इस प्रकार का सवाल कभी भी दोबारा नहीं पूछा गया और बेहद आसान भी था। ये बहुत आसान था, अगर आप दुधवा को काट देंगे तो आसानी से इसका आंसर निकाल सकते थे। और अगला सवाल है गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। ये करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था क्योंकि नेशनल वाटरवे का निर्माण हो रहा है, नेशनल वाटरवे का, जो पटना से होकर गुजरेगी, बिहार से होकर के गुजरेगी। तो इस नेशनल वाटरवे में डॉल्फिन को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, तो डॉल्फिन के बारे में सवाल इसीलिए पूछा गया था। 69 बीपीएससी का सवाल बिल्कुल अलग पूछा गया था। उनके लिए सवाल था जो बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करके केवल फैक्ट्स नहीं रटते हैं। बिहार स्पेशल का डायरेक्ट रटने वाला सवाल नदियों से, एक फिर से खनिज संसाधन से बिहार स्पेशल में आ गया। उसके बाद फिर से देखिए किससे आ गया, नहरों से। तो जो अफवाह तंत्र चैप्टर होता है उसी सवाल पूछा गया है। फिर अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया, खनिज संसाधन से पूछा गया है, दुनिया के खनिज संसाधन से। आपको कुछ दिख रहा है क्या? किस शिक्षक ने आपको ऐसा दिखाया है? एक का भी नाम बता दीजिएगा, मैं मान जाऊंगा। नॉट अ सिंगल वन। आपको दिख रहा है कि कहाँ से सवाल पूछ रहा है? इतना ज़्यादा स्पेसिफिक टॉपिक तक बता दे रहा हूँ आपको, कृपया उसी को पढ़िएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। पढ़ें भले सभी को, लेकिन जहाँ से सवाल अधिक आते हैं उन पर क्यों ना विशेष ध्यान दिया जाए, उनका क्यों ना अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछा गया, विक्टोरिया झील से पूछा गया है। उसी जुड़े हुए 4 स्टेटमेंट हैं। गलत कथन आपसे पूछा गया, एक को अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो आसानी से निकल आता है। ये करंट अफेयर का सवाल है, हीट वेव का, डिट्टो कॉपी पेस्ट हुआ है, मैंने जैसा पढ़ाया था वैसा ही पूछा गया है। इसको अकल लगा करके भी हल कर सकते हैं। मैदानी इलाकों में 30 डिग्री को हीट वेव माना जाता है क्या? 30 डिग्री तो यहाँ पर अच्छा सुहावना मौसम माना जाता है मैदानी इलाकों में, तो ये गलत है। जबकि पहाड़ में 30 डिग्री क्या हो जाएगा, हीट वेव। इसको एक्सचेंज कर देंगे, 30 डिग्री पहाड़ में हीट वेव और मैदानों में 40 डिग्री को हीट वेव माना जाता है, तो आपका आंसर निकल करके आ जाता। इसका दोनों स्टेटमेंट गलत दिया हुआ था। इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या है, ये तो हिस्ट्री का सवाल हो गया, एक हिस्ट्री का सवाल इसमें आ गया था। ये यूएई के रियासतों के बारे में पूछा गया, तो इसको एलिमिनेट कर सकते थे। अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं, अलग अलग देशों के नाम लिखे हुए मिल जाएंगे, जिसको अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको आसानी से आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है। सुवर्ण रेखा नदी के बारे में पूछा गया, फिर से नदियों के बारे में सवाल पूछा गया है। अगला देखिए क्या है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से, ये फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है। फिजिकल ज्योग्राफी में महाद्वीपीय विस्थापन 11th ज्योग्राफी चैप्टर 2, 11th ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसका चैप्टर 2, चैप्टर 1 है शायद, चैप्टर 2 है। पहला तो है पृथ्वी का बारे में जानकारी, दूसरा जो चैप्टर है उसी से सवाल पूछा गया है। क्या निकला, इतने देर बोलने का क्या फ़ायदा, क्या निकला इन सब चीज़ों से? अगर आपको दिख रहा है तो कृपया करके उसको नोट डाउन भी करें। क्या क्या दिखा आपको, कि क्या क्या चीज़ों पर ध्यान विशेष देना चाहिए। ये ब्रह्मांड के बारे में चलते फिरते सवाल पूछ लिया था पहले बीपीएससी, जब बहुत पहले हमारे सुपर सीनियर लोग देते होंगे, उस समय ब्रह्मांड से भरे भर के सवाल आते थे कि इस तारे का नाम क्या है, इस तारे का क्या होता है, कितने ग्रह हैं, कौन सा ग्रह ज़्यादा दूर है, कौन सा ग्रह ज़्यादा नज़दीक है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते थे। अब सवाल नहीं पूछे जाते हैं उससे, उस पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा। चलिए निकालते हैं क्रक्स। ये बुक है गुरु, प्रैक्टिस के लिए घटनाचक्र, पूर्वालोकन और लूसेंट ऑब्जेक्टिव, इस बार जरूर कर लीजिएगा, सही रहेगा। ज्योग्राफी का करना है, ज्योग्राफी, साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री, इन 3 का लूसेंट करना है। ये बिहार स्पेशल की बुक आती है, इससे मैंने चैप्टर आपको जो बताया उसी को पढ़ना है। और ये आपका क्या हो गया, तो ये क्विक ज्योग्राफी है। ये ज्योग्राफी की एकमात्र बुक, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। इसी से आपका वर्ल्ड, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल सब तैयार हो जाएगा। कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ इस संस्था का, कोई मुझे पैसा नहीं मिलता, मैं बस आपके हेल्प के लिए बता रहा हूँ। बिहार स्पेशल की इस बुक को पढ़िए। कई सारे बच्चे क्राउन पढ़ते हैं,
कई विवास पनोरमा पढ़ते हैं, विवास पनोरमा ऐसे ही करके बुक आती है। कई सारे इम्तियाज़ अहमद पढ़ते हैं। क्या कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, सारे बुकें एक ही। कई सारे KBC नैनो बिहार समग्र पढ़ते हैं। अभी बच्चे नाराज़ होंगे, मेरी किताब का नाम नहीं लिया मास्टर ने। सारे बुक एक ही जैसे हैं, कोई किसी में खराबी नहीं, ना तो कोई किसी में फैक्ट अलग है, कुछ भी नहीं, नथिंग। वही तो राजेंद्र प्रसाद तो वही होंगे ना, अनुग्रह नारायण सिंह, कुंवर सिंह तो वही होंगे ना, मजरूल हक साहब वही तो होंगे ना। तो उसमें अलग क्या होगा? कुछ भी अलग नहीं, नथिंग, कुछ भी अलग नहीं है। किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल का तो उसको डिटेल में बार बार पढ़िएगा। अब आ जाते हैं चैप्टर कौन कौन सा पर विशेष ध्यान दिया जाए ज्योग्राफी में। किताब मैंने आपको समझा दिया है। पहला चैप्टर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे इंडिया का है, इंडिया का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या हो गया इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन में, कि भाई अक्षांश देशांतर का विस्तार भारत का क्या है, अक्षांश देशांतर रेखाएं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी गुजर रही हैं, जैसे समय रेखा, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही हैं, न केवल राज्यों के नाम बल्कि पठारों के नाम, किस एरिया से गुजर रहे हैं उनके नाम, कौन कौन से राज्यों से गुजर रही हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ से देशांतर की रेखाएं भी गुजर रही हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन। भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, भारत की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, किस देश के साथ सीमा ज़्यादा लगती है, किस देश के साथ सीमा कम लगती है, समुद्री सीमा की लंबाई चौड़ाई कितनी ज़्यादा है, ये सब बेसिक जानकारी होता है जो चैप्टर 1 में आपको, इस बुक के चैप्टर 1 में मिल जाता है आपको। ठीक है, कोई भी किताब पढ़ेंगे 11th ज्योग्राफी चैप्टर 1 में भी आपको मिल जाता है, भारत का भूगोल में। दूसरा जो पढ़ना होता है वो है कौन सा? तो भारत की नदियाँ, देश की नदियाँ और दुनिया की नदियाँ, बिहार राज्य की नदियाँ। नदियाँ वर्ल्ड की भी, देश की भी और राज्य की भी, तीनों के नदियों को डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। ख़ास तौर से जो बड़ी नदियाँ हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं अमेजन नदियाँ हैं, भाई इसके द्रोणी में कौन कौन से देश शामिल हैं, अमेजन नदी बेसिन में कौन कौन से देश शामिल हैं? क्या ये कठिन सवाल होगा? क्या आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो तो अमेजन नदी बेसिन के सभी देशों का नाम बता सकें? मैं आपसे पूछूं गंगा नदी बेसिन में कितने राज्य शामिल हैं? 10, 11, 12, 9 कितने राज्य शामिल हैं? भाई गंगा नदी बेसिन बहुत विस्तारित है, बहुत सारे राज्य उसमें शामिल हैं। क्या आपको नहीं पता होना चाहिए? ये बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं बिहार में, उत्तरी बिहार में जितनी नदियाँ हैं, आपको शुरू से दे दूँ, घाघरा से शुरू करके महानदी तक, इनको क्रम में लगाइए पूर्व पश्चिम में, इनके सभी को उद्गम आपको पता होना चाहिए। मैंने पढ़ाया है बिहार स्पेशल में ये नदियाँ, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गए नदियों से जुड़े हुए सवाल और ये पूछे जाएंगे। वर्ल्ड नदी में क्या स्पेशल पढ़ें? क्या वर्ल्ड नदी के मुहाने, ओरिजिन, ये सब पूछा जाएगा क्या? नहीं। वर्ल्ड की नदियों में आपसे पूछा जाएगा उनके किनारे और कोई औद्योगिक क्षेत्र बसे हुए हैं तो वो आपसे पूछा जाएगा, कोई राजधानी है तो वो आपसे पूछा जाएगा, जैसे कोई बड़ा मुहाना कहीं पर अलग बना रही तो उसके बारे में पूछा जाता है। उद्गम पढ़ें क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना है। बेसिक जानकारी लेना है। जैसे बहुत सारी झीलें हैं अमेरिका की, ग्रेट लेक्स, उनके किनारे अलग अलग उद्योग धंधों का विकास हुआ है। उत्तरी अमेरिका नामक चैप्टर खोलेंगे इस किताब में तो वहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेट लेक्स, उसके बगल में उद्योगों का विकास सामने ही लिखा हुआ है। घटना चक्र खोलेंगे, दुनिया की बड़ी बड़ी झीलें, उसके बगल में आपको दिख जाएगा, वहाँ पर MCQ दिए हुए हैं जो पूछे जा चुके हैं, उसको पढ़ेंगे तो उसके एक्सप्लेनेशन में सारी नदियों के बारे में, सारे उद्योगों के बारे में बताया गया है। अब मैं पढ़ के आपके बदले एग्जाम दूंगा, यही बाकी रह गया है। ठीक है, तो ये पहला कौन सा था भाई? बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद से उद्योग धंधों के बारे में पढ़ना है। अगला किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? नदियों के बारे में। नदियों के अलावा झील, झील जो है ये किसका किसका भाई? तो दुनिया की भी, वर्ल्ड की भी झीलें, वर्ल्ड की भी, देश की भी बड़ी बड़ी झीलें जो हैं वो, और बिहार राज्य की जो बड़ी बड़ी झीलें हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चौथा हो गया कौन सा? तो खनिज क्षेत्र, खनिज क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। खनिज क्षेत्र किसका किसका भाई? तो बिहार का भी, वर्ल्ड का भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी, बिहार का भी और देश का भी। ठीक है, इसके अलावा कौन सा पढ़ना है? तो पांचवा चैप्टर जो हो जाता है आपका वो है एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि चैप्टर पढ़ना है, खास तौर से भारत का, इंडियन ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर है वो आपको पढ़ना होता है। इसी कृषि से ही संबद्ध एक चैप्टर है जो दोनों अलग अलग नहीं है, मिट्टी, जो खास तौर से किसका? तो बिहार राज्य का, बिहार स्पेशल में, और देश की जो मिट्टी है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है।
जब आप मिट्टी पढ़ रहे होंगे तो उससे एग्रीकल्चर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पढ़ूँ कि काली मिट्टी के बारे में, तो काली मिट्टी जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि भाई इसका लावा के मतलब ज्वालामुखी से जो निकलने वाले लावा होते हैं उनका धीरे धीरे रूपांतरण काली मिट्टी के रूप में हुआ है। काली मिट्टी में कैश क्रॉप्स ज़्यादा होते, खास तौर से कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो अब देखें काली मिट्टी का विस्तार किन किन राज्यों में है, यानी कि उन राज्यों में कपास की खेती अधिक अच्छी होती होगी। दक्कन के प्लेट के इलाकों में कपास की खेती अच्छी होती होगी क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी बहुतायत रूप से पाई जाती है। तो अगर आप मिट्टी को सीरियसली तैयार कर रहे हैं तो मान करके चलिए कृषि में भी अधिकांश हिस्सा आपका तैयार हो जाता है, कहाँ पर कौन से कृषि उत्पाद देश में अधिक उपजते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर फिर भी तैयार करिए, खासतौर से रबी फसल, जायद फसल, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा क्या पढ़ना होता है, इसके अलावा करंट अफेयर आपको ज्योग्राफी में कुछ कुछ जगहों से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में जैसे मानसून करंट अफेयर का टॉपिक है। अभी मानसून का समय है तो क्या पता सवाल पूछा जाए आपसे। मैपिंग वर्ल्ड मैपिंग, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने कितने सारे देशों की यात्रा की है, 9 दिन की उनकी विदेश टूर है, आज शायद समाप्त होगा। तो मैपिंग आपको पता होना चाहिए। युद्ध बहुत सारे चल रहे हैं तो उसके भी मैपिंग होते हैं, जैसे ईरान इजराइल का, तो ईरान के मैपिंग के बारे में पता होना चाहिए, ईरान की झील के बारे में, ईरान की नदियों के बारे में, ईरान के बाउंड्री देशों के बारे में। ये करंट अफेयर है, ज्योग्राफी का भी करंट है और वैसे भी करंट अफेयर है। ठीक है, उसके अलावा एक और टॉपिक पढ़ना होता है आपको जनजातियों के बारे में। क्या ये पढ़ें अलग से? बिल्कुल भी नहीं, इसको पढ़ें वढ़ें नहीं। इससे जुड़े हुए MCQ दिए हुए रहते हैं लूसेंट में, उसको आप लगा लीजिए, उससे बाहर से सवाल नहीं आता है। बिहार स्पेशल में किस किस को पढ़ना होता है गुरुजी? तो बिहार स्पेशल में 3-4 चीज़ें आपको पहले ही मैंने बताया था, मैं फिर से एक बार लघु स्तर पर बता देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए कि बिहार स्पेशल में क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए, सबसे पहले बिहार के बारे में बेसिक जानकारी, बिहार के भूगोल के बारे में बेसिक जानकारी, पहाड़ी एरिया, पठारी प्रदेश, कौन कौन सी नदियाँ, ये सब चीज़ें। दूसरा हो गया नदियों के बारे में और अपवाह तंत्रों के बारे में, नहरों के बारे में, झीलों के बारे में। ये सब अपवाह तंत्र जो टॉपिक है उसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। तीसरा पढ़ना पड़ता है खनिज संसाधन, खनिज पढ़ना पड़ता है आपको। और चौथा जो पढ़ना पड़ता है वो है उद्योग। ठीक है, उद्योग पढ़ना पड़ता है। तो ये जो 4 चैप्टर हैं इसी में से आपके मैक्सिमम सवाल बनेते हैं। मिट्टी मैंने आपको बताया था पहले ही, मिट्टी सवाल पूछे जाते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। 4 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, तो वो आप जब उद्योग धंधे पढ़ेंगे तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे उद्योग आपको दिखते हैं। या फिर नदियाँ पढ़ते हैं तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी में भी आपको थोड़ा बहुत मिट्टी की जानकारी मिल जाती है। बाकी मिट्टी का अलग चैप्टर भी है, डिटेल में मत जाइएगा। 4 प्रकार की मिट्टी होती, कौन से ज़िले में कौन सी मिट्टी पाई जाती, बस PYQ भी लगा लेंगे तो इनफ है, मैंने पढ़ा दिया है। वैसे ये 4 ही टॉपिक होते हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल में। ज्योग्राफी का आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कहाँ से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब सबसे अंत में सबसे सही जो आपको मैं एडवाइस दूंगा वो है ये प्रैक्टिस के दौरान ऐसा कभी मत करें कि 17th के जैसे ही प्रैक्टिस करके रह जाएं कि लूसेंट लगा लिया, घटना चक्र लगा लिया और आपका काम हो गया। बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हिस्से को कमज़ोर करके नहीं जाना है। तो 69th जैसा क्या करना है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। UPSC PYQ प्रैक्टिस करिएगा 10 वर्षों का, जिससे आपको स्टेटमेंट वाले सवालों से डर ना लगे। समझिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण सहित समझाता हूँ, कृपया इसको सीरियसली सुनिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको ठगा जाता है एग्जामिनेशन में। जैसे ये जो सवाल है विक्टोरिया झील वाला, ये 1 लाइनर में अभी भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, UPSC PYQ प्रैक्टिस करेंगे तो विक्टोरिया झील है, कितने देशों से सीमाएँ लगती है, कौन सी ये नदी यहाँ से निकलती है, ये 3 फैक्ट अगर आपको पता था 1 लाइनर में भी, तो भी आप इस स्टेटमेंट वाले सवालों को हल कर सकते थे। यानी कि फैक्ट्स हमें क्लियर करने हैं और स्टेटमेंट वाले सवालों को केवल इसीलिए प्रैक्टिस करना है कि हमें उनसे डर ना लगे और समय ना लगे उसको पढ़ करके पढ़ने में, मतलब पढ़ करके अटेम्प्ट करने में। 2 ही पर्पस। बाकी फैक्ट अगर आपके तैयार हैं तो स्टेटमेंट वाले भी आसानी से हल कर सकते हैं और 1 लाइनर भी हल कर सकते हैं। हल क्यों करना है स्टेटमेंट वाले भी कुछ सवाल? इसी कारण से कि उनसे डर ना लगे, कोई फोबिया ना हो, उसका जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी बिल्ड हो, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ने में समय लगता है। एलिमिनेशन सीख जाएं, ठीक ना। वो बोलते हैं ना कि भाई सभी प्रकार के बॉल को खेलने वाला होता है महान बैट्समैन। ऐसा ना हो कि केवल
अच्छा बॉल ही खेल रहा है, तो ऐसा नहीं। सभी प्रकार के बॉलों को जो खेल सकता है तो वही होता है आपके साथ भी। सभी प्रकार के सवालों को टैकल करने का आपके अंदर कैपेसिटी है, तो आप फिर बेस्ट कर ले जाएंगे प्रीलिम एग्जाम में। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे किस पर ज़्यादा जोर देना है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बाकी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे होंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो सब तो आपको मदद करेगा ही। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। मेरा भी टेस्ट सीरीज चलता है, जुड़िएगा। बहुत ही बेहतर टेस्ट सीरीज है, बेहतरीन है। अगर आप जुड़ेंगे तो आप अनुभव कर सकते हैं उसको कि किस प्रकार का टेस्ट है उसमें। धन्यवाद आप सभी का।